DCC चैनल में आपका स्वागत। आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे बेसिक से। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। आज हम एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, सिंगुलर टू प्लूरल, किस प्रकार बनाए जाते हैं ये हम समझेंगे। इसके पहले हम वोवेल और कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन के बारे में समझ लें। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर ए ई आई ओ यू और शेष बचे हुए वर्ण व्यंजन होते हैं। 26 में से 5 स्वर होते हैं और 21 व्यंजन होते हैं। हम शुरुआत करते हैं बहुवचन बनाने के नियम से। किसी नाउन के अंत में यदि एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ आते हैं तो ई एस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। इसी के आधार पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, देखेंगे आप ध्यान से। जे बी यू एस, तो एस आ रहा है तो ई एस लग जाएगा, तो बस एस। क्लास, सी एल ए डबल एस आ रहा है तो क्लासेस। बेंच, बी एन सी एच आ रहा है तो ई एस, बेंचेस। डिश, एस एच आ रहा है तो डिशेस। फॉक्स आ रहा है तो फॉक्सेस। अब इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं जिसमें ये होने के बावजूद भी नहीं लगते हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि फोटो, पी एच ओ टी ओ, फोटो का बनेगा बहुवचन पी एच ओ टी ओ एस, ओनली एस लगेगा। क्या लगेगा? ओनली एस लगेगा। इसी प्रकार बाम्बू, बी ए एम बी डबल ओ, बांस, बाम्बू, इसमें भी केवल एस लगेगा, बी ए एम बी डबल ओ एस। ऐसे कुछ अपवाद हो सकते हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे। सेकंड नंबर, किसी नाउन के अंत में वाय हो, अंत में क्या हो? वाय हो, तथा उससे पहले, मतलब वाय के पहले, जस्ट पहले यदि व्यंजन हो तो वाय को हटाकर आई एस लगाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे आप ध्यान से, एल ए डी वाई। अब आप ध्यान दीजिएगा, अंत में क्या है? वाय, और वाय के पहले क्या है? व्यंजन। तो क्या करेंगे? वाय को हटाएंगे, एल ए डी वाय हटाकर क्या लगाएंगे? आई ई एस, लेडीज। ऐसे और देखिए, बेबी, बी ए बी वाई, बेबी, वाई हटा करके लगाएंगे बी ए बी आई ई एस, क्योंकि वाई के पहले व्यंजन था कॉन्सोनेंट। और देखिए, सी आर वाई, क्राई, चिल्लाना, सी आर आई ई एस। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, ये सी आई टी वाई, सिटी, तो वाई को हटा करके लिखेंगे सी आई टी आई ई एस, सिटीज। और कॉपी, सी ओ पी वाई, तो सी ओ पी आई ई एस। ऐसे बहुत से वर्ड हो सकते हैं जिसके अंत में वाई होगा और वाई के पहले व्यंजन होगा, तो उसमें वाई को हटाकर आई एस लगाएंगे, वाई को हटाकर। अगला देखिए, नंबर 3 है, किसी नाउन के अंत में वाय हो तथा वाय के पहले स्वर हो। अभी व्यंजन था लेकिन अब स्वर हो। यदि स्वर आता है तो केवल एस लगाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल, बी ओ वाई, आखिरी में क्या है? वाय है, लेकिन वाय के पहले ओ है और ओ एक स्वर है, अतः वाय के बाद केवल एस लगाएंगे। ध्यान देंगे, स्वर हो तो केवल एस लगाते, हटाना कुछ नहीं है, हटाना कुछ भी नहीं है। की, के ई वाई, की से क्या बनेगा? के ई वाई एस, कीज। और डी ए वाई, डे, डी ए वाई, वाई है, वाई के पहले उस पर डेज, डी ए वाई एस। ऐसे बहुत से वर्ड हो सकते हैं जो अपन ऐसा करेंगे। वह ध्यान रहे, वाई के पहले स्वर होगा तो केवल एसी लगाया जाएगा। नंबर 4, यदि किसी नाउन के अंत में एफ, ई एफ या एफ ही हो तो इनको हटाकर वी ई एस लगाते हैं। एफ भी हट जाएगा होगा तो ई एफ भी हट जाएगा और एफ भी हट जाएगा, कुछ भी एक जो चीज आई वो हट जाएगी, और हटने के बाद क्या लग जाएगा? वी ई एस लग जाएगा। जैसे कि डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई, इसको हटा देंगे, वो हटा के क्या बन जाएगा वचन? डब्ल्यू आई वी ई एस, देखिए वी एस। ठीक है, इसका लगाएंगे हम
LEAF, LEAF क्या हटेगा, एफ हट जाएगा, LEAVES। और बनाते अपन CALF, काल्फ, CALF क्या हटाएंगे, CALF हटा करके लाएंगे VES, काल्फ्स। और इससे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, जैसे नाइफ, KNIFE, पूरा हटेगा तो KNIVES, आपको समझ में बराबर आ रहा होगा। और बताता हूँ मेरे को, LIFE, लाइफ, LIVES, ऐसे और बहुत सारे वर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद मतलब जो इस नियम से नहीं चलते हैं। वो अपवाद क्या होते हैं, मैं कुछ बताता हूँ आपको अपवाद के रूप में। जैसे चीफ, CHIEF, अब इसमें EF है तो भी नहीं हटेगा, परंतु केवल एस लगेगा, CHIEFS, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक तरह का अपवाद है। ये रूफ, ROOF, तो ओनली बनेगा ROOFS। अब यहाँ पर एफ समझ के आप अगर VS लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे प्रूफ, PROOF, तो इसमें भी केवल एस लगेगा, PROOFS। ऐसे और भी हो सकते हैं, तो थोड़े आपको देखने इसमें और कौन कुछ होते हैं। जैसे सेफ, SAFE, तो बनेगा आपका SAFES। ये अपवाद है, इसमें ये नियम लागू नहीं होगा। अगला नंबर 5, कुछ नाउन के आंतरिक स्वर से बहुवचन बना जाते हैं। ये भी आपने पढ़ा होंगे, लेकिन फिर भी एक बार इसका ले, आंतरिक में अंदर भरते हो, मेन, MAN, MAN एक वचन है, और इसका बहुवचन बोलना कहेंगे तो MEN। देखिए ए से ई स्वर बदल गया, वुमन, WOMAN, ए हट गया और क्या बन गया, WOMEN, वुमेन। ये एक वचन, ये बहुवचन हो गया। इस प्रकार और वर्ड होते हैं, फुट, FOOT, फुट एक पैर, FEET, फिट बहुवचन की जो। इस प्रकार टूथ, TOOTH, टूथ का बहुवचन होगा टीथ, TEETH। इस प्रकार इस ऑक्स, ऑक्स में देखिए क्या होता, OX, तो बनेगा OXEN। ये आपको कुछ ऐसे याद रखने पड़ेंगे। ये माउस, MOUSE, माउस बहुवचन होगा MICE। नंबर 6 पे देखेंगे आप। अगला मेन का MEN हुआ, वुमन का वुमेन हुआ, ई हो गया, देखिए डबल ओ का डबल ई हो गया, मतलब इनके आंतरिक स्वर बदल गए हैं। ऑक्स का ऑक्सन हुआ, माउस का माइस हुआ। अब ये स्वर बदलकर बने। नंबर 6 को देखेंगे अपन। कुछ नाउन के एक वचन और बहुवचन एक समान होते हैं। एक वचन बहुवचन दोनों एक ही होते हैं, मतलब वही एक वचन और वही बहुवचन। जैसे फिश, FISH, फिश यानी मछली। अगर बहुत सारी मछली हुई तो भी FISH ही कहेंगे, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। डियर, डियर मतलब हिरण, और बहुत सारे हिरण होंगे तो भी डियर ही प्रयोग होगा, DEER। शिप यानी भेड़, SHEEP, बहुवचन भी SHEEP। ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। ये पुअर, POOR, ओवर यानी गरीब, बहुवचन भी क्या होगा, POOR। मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे और कुछ वर्ड भी हो सकते हैं। कुछ नाउन बहुवचन लगती है किंतु उनका प्रयोग एक वचन की तरह, लगेगा तो बहुवचन है लेकिन उनका प्रयोग एक वचन की तरह ही होता, लगेगा कि यार बहुवचन है लेकिन एक वचन है। जैसे कि न्यूज़, NEWS,
एस। क्या लग रहा है? बहुवचन है, लेकिन प्रयोग इसका किस में होता है? एक वचन में भी होता है, बहुवचन में होता है। NEWS, न्यूज, समाचार, क्या होता है? बहुवचन है, तो इसका बहुवचन भी यही और एक वचन भी यही है। ये फिजिक्स, PHYSICS, इसका बहुवचन PHYSICS। ऐसे और वर्ड हो सकते हैं। ये फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर का बहुवचन भी फर्नीचर ही होता है। FURNITURE। लास्ट है सामान्यतः नाउन के अंत में एस लगा बहुवचन है। बाकी इसमें नियम नहीं लगते हैं, उनमें यही प्रयोग होता है। जैसे कि अपन देखें गर्ल, GIRL, इसमें कोई नियम लागू नहीं होता, तो गर्ल का बहुवचन बता आपको गर्ल्स हो जाए, GIRLS, गर्ल्स। जैसे PEN, पेन यानी क्या होता है? कलम, PEN, पेन से लिख रहा हूं मैं, तो पेन का बहुवचन पेन्स, PENS। बॉल, BALL, बहुवचन क्या होगा? BALLS। और डॉग, DOG, डॉग का बहुवचन में क्या बनेगा? डॉग्स। इस प्रकार सामान्य जो नाउन होते हैं उनके एस लगाकर बहुवचन हम बनाते हैं। बहुवचन के सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, आपको समझ में भी आ गए होंगे, मुझे पूर्ण उम्मीद है। और यदि कुछ समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू।